जी, मुस्तफ़ा अगवा केस में इस वक्त हमारे साथ अरमगान का दोस्त शिराज मौजूद है, जिसे एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया था और इसकी निशानदेही पर इसकी तफ्तीश में ही तमाम तर मामला खुला था कि मुस्तफ़ा को किस तरह कत्ल किया गया, कहां तशद्दुद किया गया और लाश को कहां पर जलाया गया। इस वक्त शिराज हमारे साथ मौजूद है। हम उससे पूछते हैं कि क्या वाकया हुआ था, किस चीज पे तलखी हुई थी और क्या वाकया रोनुमा हुआ था। शिराज, क्या वाकया रोनुमा हुआ था मुस्तफ़ा के साथ? सर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि असली वजह इसलिए क्या बनी। अलबत्ता जिस दिन का ये वाक़या है, उस दिन 6 तारीख को जो है वो मेरे पास अरमान की कॉल आई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। वो नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं, आप भाई किधर हो, आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो बैठा हुआ वीड वगैरह पी रहा था। मैं उसके साथ बैठ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले से जो है वो ये मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है ये वहाँ पे पहुँचा। मैं इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं इसको जानता नहीं हूँ। ये इसी का ही अरमुगान का दोस्त है। तो उधर मुस्तफ़ा लड़का है, वो इसको वीड बेचना था। तो वो आया, उसने वीड का पैकेट अपनी जेब से निकाल के इसको दिया है। इसने जो है अपनी दराज खोली है, उसमें से पैसे वगैरह निकाले हैं। वो मतलब पैसे और वीड का इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हुई है। तो वो लड़का जो है वो भी साथ बैठ गया, वीड वगैरह पीना शुरू हो गया। तो जब तक वो सिगरेट वीड का चल रहा था तब तक तो सब कुछ सही था। एकदम जैसे ही वो सिगरेट बस ख़त्म हुआ है, एकदम ही अरबुगान उठा है। इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफ़ा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। उसको 2 से 3 तकरीबन डंडे जो है उसको लगे, तो उसने डंडा पकड़ लिया। जैसे ही उसने डंडा पकड़ा है और मुगान घूमा है, अपना उसने राइफल उठाई है और राइफल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। और अब वो बंद कमरे के अंदर जैसे ही वो 3-4 फायर हुए हैं, तो एकदम सब कुछ एकदम मतलब भक्का भक्का सा हो गया, उधर अजीब सा माहौल हो गया। इतने में मुस्तफ़ा से भी वो डंडा छूट गया और मुगान ने दोबारा, उसके हाथ में दोबारा वो डंडा आया है। इसने दोबारा से उसको पीटना शुरू किया। उस दौरानिए में मेरी भी उंगली के ऊपर चोट लगी है। इधर से भी ये उंगली मेरी पूरी इतनी मोटी सूज गई थी, इधर से भी हल्का सा खून निकला था। लेकिन उसका मतलब मुझे मारने का नहीं था, उसी को ही मारने का था। वो लग गई मुझे, ऐसे आप कहें। तो इसको मारा है, इसको मारते मारते लाउंज तक लेके चला गया है। वहाँ पे गया है, वहाँ पे भी उसको जो है वो मारा है वक्फे वक्फे से, यानी कि मुस्तफ़ा के यहाँ से भी उसको चोटें लगी हुई, खून खून निकल रहा पाँव के, दोनों पाँव से, दोनों हाथों से। और आके बैठ जाता था अपने कमरे में 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, फिर एकदम ही उठता था, डंडा उठाता था, फिर जाके उसको 2-3 टिकाता था। तो यूँ करके जो है तकरीबन 3 से 4 मरतबा इस तरीके से उसने उसको मारा। और उसके बाद जो है एक वाइट कलर की चादर सी निकाली है, उसके हाथ वाथ टाई किए हैं, और उसको जो है उसी की गाड़ी की मार्क एक्स, उसके पास गाड़ी थी विदाउट नंबर प्लेट्स, विदाउट बम्पर। तो उसको जो है उसकी गाड़ी की डिग्गी में जाके डाल दिया। और उसके बाद जो है वो अरमान अंदर आए। इसके घर पे 2 मुलाजिम थे। वो मुलाजिम ऐसे थे कि वो अपने कमरे के अंदर ही, उन्होंने फायर की आवाज़ भी सुनी होगी और ये शोर शराबा चीख पुकार ये सब सुना ज़रूर होगा, लेकिन वो उनको इजाज़त नहीं है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलें। तो उसके बाद ये है, जब इसने आवाज़ मारी है तब वो मुलाजिम बाहर आए। तो उसको जाके ऊपर जाके मुलाजिमों को जगह दिखाई है जिधर ये मारधाड़ सारा मामला हुआ है। तो उस जगह को जो है उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, इस जगह को सबको साफ करो, कहीं पे मुझे खून वून का निशान, कोई चीज़ इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए। बस ये बोल के वो नीचे उतरा है। मैं इसके साथ साथ ही था। इसने अपना एक वेपन उठा के लगाया है, टीटी जो होती है हैंड गन। इसके पास वैसे तो बहुत सारे वेपन हैं, इसने उस टाइम वो हैंड गन उठा के अपने साथ लगा दिया और नीचे उतरा है। गाड़ी का जो है वो उसी की गाड़ी का स्विच ऑन किया है, तो देखा है कि पेट्रोल कितना है। तो पेट्रोल तकरीबन हाफ टैंक से कुछ कम था। तो उसने मुझे बोला है कि पीछे जा, जनरेटर के पास जो है गैलन पड़े होंगे, उसमें से पेट्रोल, एक पेट्रोल का डब्बा होगा, एक डीजल का डब्बा होगा, पेट्रोल का डब्बा उठा के लेके आ। मैं गया हूँ, पेट्रोल का डब्बा लेके आया हूँ। वो ला के जो है इसको, मतलब मैंने, इसने की पकड़ी है और मैंने जो है गाड़ी के अंदर फ्यूल डाला है। इसने तकरीबन वो जो गैलन था उसमें से 80-90% फ्यूल इसकी गाड़ी में डाल दिया। वो जो 10% फ्यूल था वो उसने रोक लिया और गाड़ी में रखा है, मुझे साथ बिठाया है और जो है वो निकल पड़े। घर से निकले, बोर्ड बेसन की तरफ गए, बोर्ड बेसन से माड़ीपुर की तरफ गए।
मारीपुर से नॉर्दर्न बाईपास और टूवर्ड्स बलूचिस्तान जो है ठीक है। ये गाड़ी निकाली है। उधर तकरीबन यहाँ से अगर आप रास्ते की बात करें तो रास्ता तकरीबन कोई 3.5 घंटे जैसा रास्ता था। तो 3.5 घंटे की ड्राइव करके एक लोकेशन पे पहुंचे, वहाँ पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। उसमें गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिए। वो ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नजर नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है करके वो, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फौरन ही बंद कर दिया। और मुझे इसने बोला है चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुंच गया हूँ, तब एकदम ही घुस करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गए और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप लिए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? हमला नहीं, क्यों क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये